देखिए बिल्कुल पक चुके हैं और मेरे हाथ लगाते ही टूट रहे हैं, तो मैं इन्हें छोड़ दूंगी गौरैया चिड़िया के लिए, ताकि गौरैया चिड़िया इन्हें आए और इन्हें खाए। बस मैं ये 2 या 3 तोड़ूंगी और बाकी जो है गौरैया के लिए छोड़ दूंगी। गौरैया इसमें शाम होते ही चहकना शुरू कर देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम बैगन की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहे हैं कि ये बैगन हमारे बहुत दिन बाद हम इनकी हार्वेस्टिंग जो है वो कर रहे हैं। कारण कि बैगन जो है गर्मियों में पूरी तरह से ख़राब हो चुके थे। पौधा तो सही था, हरा था, बिल्कुल भी सूखा नहीं था, लेकिन जो उसके फूल थे वो आते थे और झड़ जाते थे और वो फल जो है वो नहीं बना पाते थे, क्योंकि दोपहर की जो गर्मी थी वो काफ़ी होती थी और वो फूल को फलों में बदलने नहीं देती थी। लेकिन आज हम बहुत दिन बाद जब अपने गार्डन से इस तरह से छोटे बैगन तोड़ रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। गर्मियों में पौधे मेरे इतने मुरझा जाते थे, उनमें बैगन होते थे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें नहीं तोड़ती थी, उन्हें उसी में छोड़ देती थी। कारण मुझे उन्हें देखकर ही ख़राब लगता था जब एकदम मुरझाए हुए पौधों में से मैं बैगन निकालती थी। कई बार तो मैं निकाल लेती थी और कई बार मैं इतना ज़्यादा पका देती थी। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कितने बैगन मेरे इसमें जो हैं वो पके हुए पड़े हैं। कारण मतलब पौधों की जो दशा हो गई थी गर्मी में, वो बहुत ज़्यादा ख़राब दशा थी, क्योंकि इस साल की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो देखिए, जैसे ही गर्मी ख़त्म, देखिए गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, लेकिन कभी भी थोड़ी सी भी रिमझिम वर्षा हो जाती है और ये बैगनों में नए कंसियाँ जो है वो आ जाते हैं। हम बार बार अपने वीडियोज़ में बता रहे हैं आप लोगों को कि इनकी गोड़ाई करिए, गोड़ाई करके इन्हें एक अच्छी सी खाद डालिए। हमने आप लोगों को भिंडी है, बैगन है, इनके बारे में लगातार वीडियोज़ दिए हैं और हम आप लोग को यही बोलना चाहते हैं कि बिल्कुल गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपको डालना है गीला करके डालिए। लेकिन खाद डालने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप उसमें गोड़ाई ज़रूर करिए। अगर आप गोड़ाई नहीं करेंगे, आपके खाद डालने का कोई फ़ायदा जो है वो बिल्कुल नहीं है। आप देखते हैं कई बार ऐसा बात नहीं है कि हम आपको सिर्फ वीडियो में जब बनाते हैं तभी भिंडी तोड़ते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम कई बार भिंडी तोड़ते हैं और अपना लेके जाते हैं, लेकिन जिस दिन आपको कुछ बताना होता है तो हम आपके सामने इस तरह से हार्वेस्टिंग जो है वो करते हैं। और आप देख रहे हैं अभी हमने नए पौधे भी भिंडी के लगा लिए हैं, जिनको जल्द ही मैं कंटेनर में शिफ्ट करूंगी। अगर आपने भिंडी में खाद नहीं डाला, आपका जो पौधा है वो अब ख़राब होने शुरू हो जाएगा। ख़राब होने की वजह है कि उसको खाद नहीं मिलेगी और जो बारिश से आपकी भिंडी का पौधा खाली बड़ा होगा, लेकिन उसमें भिंडी जो है वो कम हो जाएगी। तो आप खाद ज़रूर डालिए। अगर आपके यहाँ गोबर की खाद नहीं है तो आपके पास किचन वेस्ट तो होगा ही, और किचन वेस्ट को आप क्या करिए, मिट्टी को खोदिए और उसमें 250 ग्राम किचन वेस्ट डालिए। 250 ग्राम किचन वेस्ट से ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जो किचन वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और 250 ग्राम में ही आप देखिएगा कि आपकी बहुत अच्छी खाद जो है वो तैयार हो जाएगी। हमने भिंडी के बारे में वीडियो बनाया था तो हमने आपके घर के मेंबर के हिसाब से पौधे गिनकर बताए थे कि आपके घर में जितने मेंबर हैं उस हिसाब से आप भिंडी के पौधे ज़रूर लगाइए, जिससे कि आपको एक बार में भिंडी जो है वो अच्छी तरह से मिल जाए। कई बार भिंडी के जो पौधे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और वो बहुत अच्छी सी भिंडी आपको देते हैं। कई बार क्या होता है, इसमें बहुत अच्छी ताज़ी भिंडी भी रहती है और वो पकी हुई नहीं रहती है, और जो पकी हुई होती है उसे मैं उसी वक्त काट के और किचन वेस्ट में डाल देती हूँ, क्योंकि मेरा कहना यही है कि हम यहाँ से जो लेके जाते हैं और उसको वापस यहाँ पर फिर हम लेकर आते हैं, क्योंकि हम आखिर खाद भी डालेंगे तो कहाँ से डालेंगे, क्योंकि हमें और कुछ डालना नहीं है। और अगर कुछ डालना नहीं है तो स्वाभाविक है कि हम इस पौधे में जो है भिंडियों को पकने देंगे। बोलते हैं ना, भिंडी अगर यहाँ से आप तोड़िए, अगर ये टूट गई तो कौली। देखिए भिंडी कितनी बड़ी है और हमने ये तोड़ा, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल टूट गई। इसका मतलब ही है कि ये जो हमारी भिंडी है वो बिल्कुल कौली है। आप ये भिंडी देख रहे हैं,
अगर मैंने इस भिंडी को नहीं तोड़ा कि बहुत सारी सब्जी होगी रहने दो, तो कल जब मैं आऊँगी इस भिंडी का साइज जो है आपको इतना मिलेगा। और आप ये सोचिए, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जो आपको खाद बताते हैं वही खाद हम इसमें डालते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमारी जो गलकी है वो किस तरह से झुक्कों में जो है वो फल रही है, लेकिन तोरई का पौधा यहीं था, वो नज़र नहीं आ रहा है। और जब वो नज़र नहीं आता तो फिर मैं भी यही सोचती हूँ कि जाने दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो हो रहा है मैं उसे ही लूँ। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी गलकी हैं ये इस तरह से बड़ी बड़ी जो है वो हो गई हैं। और कई बार गलकी क्या है ना, दिखती नहीं है और अंदर ही अंदर जो है काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। इसके अंदर अभी और भी गलकी होंगी, लेकिन आज अब मैं बस इतनी ही सब्जियां तोड़ूंगी क्योंकि मेरे लिए काफ़ी हो जाएगी। देख रहे हैं ये इस तरह से छुपी हुई रहती हैं, तो आप जब भी तोड़ें तो इन्हें इस तरह से देखकर तोड़ें, बेलों में थोड़ा सा कि अंदर कहीं गलकी तो नहीं है। अभी हमने ये नए लोबिया लगाए हैं और नए लोबिया जो है इन दिनों बहुत अच्छे से होती है, तो इन्हें आप भी अभी लगा दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं ये है हमारी फ्रूट ककड़ी, और ये जो ककड़ी है ये जब पकती है तो ये जो अपनी डाल को छोड़ देती है। हमने इसमें नेट लगा दिया था जिससे कि ये नीचे ना गिरे, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है पूरी फट चुकी है। दूसरा फल हमारा ये है, मैं इसे ये देखिए ये भी पक चुका है, क्योंकि देखिए आप मैंने जैसे कैंची लगाने की कोशिश करी, ये जो है हमारा फल निकल चुका है। जैसे आप देख रहे हैं ये पेड़ मेरा पूरा इसी तरह के फलों से लदा हुआ है, और ये आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए और भी काफ़ी बड़े बड़े हैं दूसरे पौधों में भी। आप देख रहे हैं ये है खरबूज। आज मैं खरबूज की बिल्कुल हार्वेस्टिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मुझे पता है कि ये खरबूज जो है हमारा पक चुका है। ये यहाँ से जो डाल है वो अपने आप जो है वो छोड़ रही है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अपने टेरेस में इस तरह के फलों को ज़रूर लगाइए। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने अपने गार्डन से भिंडी, बैगन, गलकी, खरबूज, फ्रूट ककड़ी और अमरूद की हार्वेस्टिंग करी। लोबिया जो है वो अभी थोड़ा रुककर होगी, और ये जो कुंदरू भी है अभी पूरे फल आ रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कुंदरू इसमें फले हुए हैं। और अभी हम चाहते हैं कि थोड़े से और हो जाएं, उसके बाद हम इनकी हार्वेस्टिंग जो है वो करें, क्योंकि कुंदरू जो है वो सब्जियों में थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं, इसीलिए हम जो है उन्हें अभी हार्वेस्टिंग जो है उनकी नहीं कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये हमारी हार्वेस्टिंग ज़रूर पसंद आएगी, और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये हार्वेस्टिंग के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ गोबर और सरसों की खली का काम है। गोबर और सरसों की खली, और तीसरा है उसकी गुड़ाई। ये 3 चीज़ करते रहिए, ना ही आपके मिलीबग लगेंगे, और ना ही आपकी भिंडी के पौधे ख़राब होंगे, और ना ही ऐसा होगा कि भिंडी बैगन में आपके फूल नहीं आएंगे। सब कुछ होगा जो हम बता रहे हैं, आप वो करिए, ज़रूर करिए। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।